आप सबको मेरी नमस्ते। आज मैं सीता जी के बारे में आपको कुछ बताऊंगी। उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मैं सुनाऊंगी आपको कैसा लगा उसके बारे में भी आप मुझे बताना। लाइक और कमेंट ज़रूर करना आपको कैसा लगा। आज मैं आपको गीत या भजन कुछ नहीं सुना रही हूँ। आज मैं आपको सीता जी के बारे में बता रही हूँ। क्या आपने सुना कभी सीता जी के बारे में? हाँ सुना होगा, सबने ही सुना होगा। सीता और राम जी के बारे में कौन ऐसा है किसी को नहीं पता होगा। आज फिर भी मेरा मन हुआ थोड़ा सा, तो मैंने सोचा मैं आपको बताती हूँ, या मेरे दिल में ये आया कि मेरे को इस टॉपिक पे कुछ बोलना चाहिए। तो आज आप सुनना। सीता जी कौन थी? सीता जी राजा जनक की बेटी थी, जनकपुर की रहने वाली थी, जो फिलहाल आजकल नेपाल में चला गया धीरे धीरे वो ना ईसा। तो वो राजा जनक की बेटी थी और राजा जनक हल चला रहे थे। उस टाइम उनको सीता मिली थी। इस बारे में कई भजन भी गाते हैं। मेरी माँ गाती थी भजन, वो अभी इस दुनिया में नहीं है, लेकिन बहुत प्यारा भजन गाती थी। तब उनसे ही हमने पूछा था कि हैं सीता जी ऐसे पैदा हुई थी, ऐसे मिली थी राजा जनक को? तो उन्होंने बताया हाँ सीता ऐसे मिली थी। वहाँ पे अकाल पड़ा हुआ था जनकपुर में ना उस टाइम। तो राजा जनक हल चलाने निकले थे उस दिन, खुद ही बोले आज मैं हल खुद चलाऊंगा। हल जैसे ही चलाया तो फाली होती है, एक लोहे की होती है। बच्चों को आजकल हो सकता पता नहीं होगा, हमने तो भाई देखी थी, छोटे थे तब, छोटे छोटे थे, ज़्यादा दिन तो हमने भी नहीं देखी लेकिन हमें याद है। तो वो फाली के आगे कोई मटका आया। राजा जनक ने जैसे ही हल चलाना शुरू किया, राजा जनक ने वो मटका निकाल लिया। मटका निकाला तो मटके के अंदर से एक लड़की निकली, कन्या निकली। और कन्या निकली तो वो कौन कन्या थी? वो सीता थी। उन्होंने उसको पाला पोसा बड़ा किया और वो राजकुमारी अब शादी के लायक होगी, राजा जनक की बेटी। उन्होंने अपनी पुत्री मान लिया उसको उसी दिन से ही। तो फिर राजा जनक को चिंता लगी कि भाई मेरी राजकुमारी तो जवान हो गई, अब इसकी शादी कर देनी चाहिए। स्वयंवर के लिए उन्होंने देश विदेश में जो अपने आसपास के राजे महाराजा थे उनके राजकुमारों के लिए निमंत्रण भेजा राजा जनक ने। सब आ गए। अब वो धनुष तोड़े, किसी से धनुष टूटे ही ना। राजा जनक को फिर से चिंता होगी, बोले भाई मेरी लड़की तो लगता है अब कुंवारी रहेगी, धनुष किसी से टूट नहीं रहा और ऐसे मैं शादी करूँगा नहीं किसी से। उसके बाद आए राम जी। राम जी ने आते ही धनुष तोड़ दिया। उसके बाद सीता जी ने अपनी वरमाला राम जी के गले में डाल दी और उनका स्वयंवर हो गया दोनों का। अब उसके बाद राम जी उसको अपनी अयोध्या में ले आए सीता जी को। सीता जी वहाँ आई, उनका बड़े अच्छे से वेलकम हुआ, बहुत खुश हुई अयोध्या नगरी पूरी के। उस टाइम तो राजकुमार ही थे राम भी, के शादी होगी और बड़ा धूमधाम मची थी, सब खुश हुए एकदम, ढोल नगाड़े सब बजे। तो उसके बाद राम जी राजा बनने से पहले ही सब एकदम गड़बड़ कर दी उनकी सौतेली माँ ने। उन्होंने बोला कि मेरे को तो अपने बच्चा चाहिए कि वो राजा बने, राम नहीं बने। राम को तो वनवास दो 12 साल का। फिर राजा दशरथ अपने वचनों में गिर गए, उन्होंने राम जी को वनवास दे दिया और वो बहुत परेशान हुए राजा दशरथ। राम जी और सीता, फिर सीता पतिव्रता थी, बड़ी अच्छी, बहुत सुशील और अच्छे शांत स्वभाव की, बहुत बढ़िया थी। तो वो बोली भाई मैं भी अपने पति की सेवा करने के लिए साथ ही जाऊंगी, मैं अपने राजपाट के जो ठाठ बाट हैं वो सब छोड़ दूंगी और जंगल में वन में राम जी के साथ रहूंगी। फिर ये देख के लक्ष्मण जी बोले बोले भाई मैं भी साथ में ही जाऊंगा, मैं क्यों रहूँगा, अभी तो राम जी को वनवास दिया है, हो सकता है थोड़े दिन में मुझे भी मिल जाएगा, इसलिए मैं क्यों ना अपने बड़े भाई के साथ ही जाऊं और इनकी सेवा करूं उधर जाके साथ में। तो वो चले गए। तो वो राजा दशरथ के पास मिलने आए, राम जी सीता लक्ष्मण तीनों ही। तो दशरथ जी से मिले। दशरथ जी दिल में बहुत दुखी थे, उन्होंने अपनी मर्जी से तो वनवास दिया नहीं था भाई। वो एकदम
वो चल पड़े आशीर्वाद लेके अपने पिताजी का, और चल पड़े। और उन्होंने देखा कि सीता जी ने तो पूरे अपने गहने उतारे हुए। उसी टाइम उनको चक्कर आ गया, वो समझ गए कि ये भी साथ में जाएगी। तो फिर क्या बोलते हैं, वो आशीर्वाद लेके चल पड़े। थोड़ी दूर ही गए थे, देखते जब तक वो जाते दिखते गए तो राम दशरथ जी बड़े खुश रहे। और जैसे ही वो दिखने बंद हो गए तीनों, तो दशरथ जी जमीन पे गिर पड़े चक्कर खा के, और वो उसी टाइम एक्सपायर हो गए। और ऐसे भी बोलते हैं कि उनको एक सांप मिला हुआ था जो उन्हीं की बहन ने दिया था। उनकी बहन कौन थी? श्रवण कुमार की माँ, जो श्रवण जैसा बेटा, जो उदाहरण देते हैं कि ऐसा बेटा होना चाहिए, उनकी माँ थी। उन पे श्रवण पे बोलते हैं राजा दशरथ ने तीर चलाया था, और उसी टाइम वो वहीं पे घायल होके मर गए थे। और उसकी माँ ने फिर अपने भाई को साप दिया था कि भाई तू ऐसे ही बेटों के गम में तड़प तड़प के मरेगा, जैसे मैं अपने बेटे के गम में मर रही हूँ भूखी प्यासी। और बोले मैं अब कुछ नहीं, अन्न जल कुछ भी नहीं लूँगी, मैं ऐसे ही तड़प के मर जाऊंगी, लेकिन तू भी इसी उसमें मरेगा। लेकिन बोलते फिर उसी टाइम दशरथ जी खत्म हुए थे। तो वो चले गए जंगल में। जंगल में जाके फिर अशोक वाटिका में रह रहे थे। फिर बाहर कोई उनको वो देखा, रावण तो बहरूपिया था ना। रावण ने क्या किया कि एक मृग का वेश धारण कर लिया, मृग की उसमें आया वो, और वहाँ से वो उनको पीछे पीछे भगा ले गया लक्ष्मण और राम जी को। और सीता जी को बोल गए कि ये हमने लाइन खींच दी, इस लाइन से आगे आप नहीं जाना। अब सीता जी को लग गया कि मैं किस लिए जाऊंगी, नहीं जाऊंगी। और वो उस मृग के पीछे, मृग पीछे आगे आगे भागता गया, और वो पीछे पीछे भागते चले गए। और वो थे रावण जो है, उनको ऐसे भ्रमित कर रहा था लक्ष्मण और राम को। और फिर आके साधु का वेश करके बोले बेटा भिक्षा गाल। सीता जी को बोली। सीता जी बोली कि मैं भिक्षा नहीं डाल सकती, क्योंकि मेरे को तो लक्ष्मण जी कार दे के गए। कार मतलब वो लाइन बना के गए कि इससे आगे आपको नहीं बढ़ना है। बोले बेटा कोई बात नहीं, उसका भी समाधान है हमारे पास। आप एक पटड़ा लो और पटड़े को इसके ऊपर रख दो और उस पे पैर रख लो। आप डायरेक्ट आप उस पे लाइन पे पैर नहीं रखोगी। तो फिर सीता जी भाई बोली थी, उनको समझ नहीं आया कि ऐसे हो रखा होगा। उनको तो लग गया था मेरे घर से साधु आया भिक्षा मांगने, खाली नहीं जाना चाहिए। वो फल फूल और हीरे मोती भर के लेके आई। राजे महाराजों के याद तो यही होता था पहले। वो भर के लेके आई और वो डालने लगी ना, जैसे ही रावण ने उनको उठा लिया सीता जी को। सीता जी को उठाया तो सीता समझ गई कि ये तो अब बात खतरे में आ गई, अब मैं कुछ नहीं कर सकती, मैंने बहुत बड़ी गलती की है। फिर सीता जी बोली उनको, रावण को बोली आप इतनी जल्दी क्यों भाग रहे हो, यहाँ तो कोई नहीं है, आप आराम आराम से धीरे धीरे चलो। सीता जी को था कि तब तक लक्ष्मण और राम जी आ जाएंगे। अब वो कोई आए नहीं, तो फिर वो जल्दी जल्दी, वो तो बहुत शातिर था, तेज तीव्र बुद्धि का था एकदम से रावण। तो वो लेके चला गया अपने उधर उसमें वाटिका में ले जाके छोड़ दिया उसको, सीता जी को। और वहाँ आदमी औरत पूरी जनता जुड़ी हुई कि रावण एक सुंदर सी नारी औरत लेके आया है, बीवी लेके आया है, स्त्री लेके आया है, जो इनकी धर्मपत्नी बनेगी अभी ये। और बड़ी सुंदर है, इसने चूड़ियाँ भी पहन रखी है, बिंदी लगा रखी है और सिंदूर डाला हुआ है। ये तो शादी करके लेके आया, मतलब इन्हीं का है ये सिंदूर भी जो डाला हुआ है। अब सीता जी क्या ही बोलती, कुछ नहीं, तो चुपचाप थी वो। फिर उसके बाद हनुमान जी आते हैं, वो उधर से छुड़वा के ले आते हैं सीता जी को। फिर आके इसके बाद ये एक पोर्शन है, ये नेक्स्ट पोर्शन में आपको फिर आगे दूसरी बार सेकंड टाइम आपको सुनाऊंगी। और आपको ये मेरा कैसा लगा आप ज़रूर बताना। इससे आगे का मैं फिर आपको पूरा एक दिन सुनाऊंगी। आज मेरा ये ज़्यादा बड़ा हो जाएगा ये एक बार में सुनाने में। और आपको कैसा लगा आप मुझे ज़रूर बताना, उससे मुझे थोड़ा अच्छा लगेगा। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।